विक्रमादित्य का सिंहासन। विक्रमादित्य का सिंहासन बहुत विलक्षण था। सैकड़ों वर्ष बाद यह राजा भोज को मिला। इसमें 32 अप्सराओं की मूर्तियां थीं। वास्तव में वे सच्ची अप्सराएं थीं, जो एक श्राप के कारण पत्थर की हो गई थी। उन सब ने अपनी जीवन कथा और विक्रमादित्य की गाथाएं राजा भोज को सुनाईं और फिर से अपना वास्तविक रूप पा गईं। सिंहासन 32 अप्सराओं की कथाएं और वेताल ने विक्रमादित्य को जो 25 कहानियां सुनाई थी, वे सब संस्कृत के विक्रमचरित में सम्मिलित हैं। विक्रमादित्य की रचना 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में की गई थी। इसकी कथाएं हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में और अनेक बार दोहराई गई हैं, जिससे उनमें कई अन्य बातें जुड़ गई है। इस कारण देश के भिन्न भिन्न भागों में एक ही कथा के विभिन्न संस्करण मिलते हैं। भगवान शिव ने देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर उसे विलक्षण सिंहासन प्रदान किया। इंद्र को निधि मिल गई। इंद्र सोचने लगे, मैं सिंहासन किसी को दूंगा तो केवल उसे जो मुझसे भी अधिक गुणी हो। उन दिनों इंद्र के दरबार की 32 अप्सराएं शिव की पत्नी पार्वती के पास रहा करती थी। एक दिन अप्सराओं को देख शिवजी सोचने लगे, सभी बहुत सुंदर हैं। और अप्सराएं शिवजी को देख सोचने लगी, ओह, ये मेरे पति होते तो। हाय, ये मेरे पति न हुए। पार्वती शिव की आंखों में प्रशंसा के भाव देखकर क्रोध से भर उठीं। हाय, ये मेरे पति न हुए। और सभी अप्सराओं को शाप दे दिया कि तुम सब पत्थर की मूर्तियां हो जाओ और इंद्र के सिंहासन में जा लगो। वहां तुम्हारे रूप के मतवाले बहुत मिल जाएंगे। अप्सराएं भयभीत हो गईं और पार्वती से विनती करने लगीं, हम पर दया करो, हमें शाप से मुक्त कर दो। पार्वती को दया आ गई और वह बोली, यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य के काल में पृथ्वी पर जाएगा और सैकड़ों वर्ष बाद राजा भोज को मिलेगा। वह जब सिंहासन पर बैठने लगे, तुम उसे रोककर विक्रमादित्य की गाथाएं उसे सुनाना। यदि उसने धीरज से तुम सबकी कथाएं सुन ली, तो तुम शाप से मुक्त हो जाओगी। उधर पृथ्वी पर उज्जैनी में भर्तृहरि राज करता था। वह अपनी पत्नी अनंगसेना को बहुत चाहता था। एक दिन वह पत्नी से बोला, प्रिये, तुम ही मेरा जीवन हो। प्रेम के नशे में उसने निश्चय किया कि मैं पत्नी से पहले मरूंगा। उस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह पार्वती का अनन्य भक्त था। एक दिन पार्वती उसे दर्शन दे बोली, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांग ले। ब्राह्मण ने कहा, देवी, मेरा यौवन सदा बना रहे और मैं अमर हो जाऊं। पार्वती ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे खा लेना, तेरी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। ब्राह्मण फल पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह उसे खाने को हुआ, परंतु उसने विचार किया, मैं निर्धन हूं, अमर होकर क्या करूंगा। राजा अमर हो गए तो संसार का हित होगा। उसने फल भर्तृहरि को दिया और उसके गुण बताए। राजा ने कहा, इसके बदले मैं तुम्हें धन संपत्ति देता हूं। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा ने सोचा, इसे खाऊंगा तो पत्नी से अधिक जीवित रहना पड़ेगा। उसने पत्नी को बुलाकर कहा, प्रिये, यह फल खाओ, तुम और तुम्हारा यौवन अमर हो जाएंगे। पत्नी बोली, मैं धन्य हुई, स्वामी। लेकिन अनंगसेना किसी और से प्रेम करती थी। वह मन में सोचने लगी, फल उसे दूंगी अपने साइस को। उसने साइस को बुलवाया और फल देकर कहा, इसे खा लो मेरे प्यारे, तब मैं जीवन भर तुम्हारा संग पा जाऊंगी। साइस एक नौकरानी से प्रेम करता था। उसने फल उसे देकर कहा, यह फल खाओ प्यारी, तब काल कभी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा।
नौकरानी ने फल अपने ग्वाले प्रेमी को दिया, परंतु ग्वाले ने सोचा यह चमत्कारी फल मैं अपनी प्यारी को दूंगा जो मेरी गायों का गोबर उठाती है। गोबर उठाने वाली लड़की फल पाकर बहुत प्रसन्न हुई। वह मन में विचार करने लगी, मैं घर पहुंचकर नहा धोकर फल खाऊंगी। उसने फल गोबर के टोकरे में ऊपर रखा और टोकरा उठाकर चल दी। उसी समय भर्तृहरि शिकार के लिए उधर से निकला। वह गोबर के टोकरे में ऊपर रखे फल को पहचान कर सोचने लगा, यह फल निश्चित रूप से वही है जो ब्राह्मण ने मुझे दिया था। लड़की से ले लूं और सच्चाई का पता लगाऊं। यह निश्चय करके कि फल वही है, उसने अनंगसेना को बुलाया और कहा, शपथ लो कि तुम सच्ची बात बताओगी। अनंगसेना बोली, सच कहूंगी नाथ। सच्चाई जानकर भर्तृहरि को संसार से विरक्ति हो गई। उसने मन में विचार किया, संसार में मोह से बड़ा शत्रु नहीं और त्याग से बड़ा सुख नहीं। उसने अपने भाई विक्रमादित्य को बुलाकर कहा, मैंने संन्यास लेने का निश्चय किया है। अब राज तुम करोगे। विक्रमादित्य बड़ी कुशलता से राज करने लगा। जनता सुखी थी। वह जनता की सभी प्रार्थनाएं सुनता था। एक रात एक तांत्रिक उसके पास आया और कहा, मैंने श्मशान में होम करने की तैयारी की है। आप मेरी सहायता करेंगे? विक्रमादित्य बोले, अवश्य। चलो। श्मशान में पहुंचकर उन्होंने तांत्रिक से पूछा, मुझे क्या करना है? तांत्रिक बोला, उधर पेड़ पर एक वेताल टंगा है। बिना एक शब्द भी बोले उसे मेरे पास ले आओ। विक्रमादित्य ने जाकर वेताल को उतारा और अपने कंधे पर बिठाकर लौट पड़ा। रास्ते में वेताल विक्रमादित्य से बोला, समय बिताने के लिए कोई कहानी ही सुनाओ। विक्रमादित्य कुछ बोला नहीं। तब वेताल बोला, तुम बोलने से डरते हो तो मैं ही तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। अंत में तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वेताल कहानी सुनाने लगा। एक राजा के एक पुत्र था। वह आखेट करते करते एक नदी के किनारे पहुंचा जहां कोई ब्राह्मण होम कर रहा था। राजा के पुत्र ने ब्राह्मण को आज्ञा दी कि मेरे घोड़े की रास थामो तो मैं पानी पी लूं। ब्राह्मण ने आज्ञा नहीं मानी। राजकुमार ने क्रोधित होकर उसे चाबुक मारा। ब्राह्मण ने जाकर राजा से शिकायत की। राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने आज्ञा दी कि चाबुक मारने वाले हाथ काट दिया जाए। आज्ञा पूरी होने से पहले ही ब्राह्मण का दिल पिघल गया और वह बोला, राजन, राजकुमार ने यह काम अज्ञानवश किया है। मुझे विश्वास है वह ऐसा अब कभी नहीं करेगा। उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने राजकुमार को क्षमा कर दिया और ब्राह्मण घर चला गया। वेताल ने विक्रमादित्य से प्रश्न किया, तुम यह बताओ राजन कि अधिक धर्मात्मा कौन था, राजा या ब्राह्मण? विक्रमादित्य बोल पड़े, राजा निस्संदेह। विक्रमादित्य का बोलना था कि वेताल उसके कंधे से उठकर वापस पेड़ पर जाटगा। विक्रमादित्य पीछे पीछे गया और वेताल को फिर से कंधे पर उठाकर लौटा। वेताल फिर बोला, मैं एक और कहानी सुनाता हूँ और तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा, अन्यथा। इस तरह वेताल ने 24 कहानियां सुनाईं और 24 बार विक्रमादित्य ने मुंह से बोलकर उत्तर दिए। वेताल ने जो 25वीं कहानी सुनाई उसका उत्तर विक्रमादित्य को नहीं आया और वह चुप रहा। तो वेताल को उसके कंधे पर बैठे रहना पड़ा। वह वापस पेड़ पर नहीं जा सका। वेताल मन में सोचने लगा, यह राजा बड़ा वीर, चतुर और दयावान है। मैं इसे तांत्रिक से सावधान कर दूं। वेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजा, यह तांत्रिक तुम्हारी हत्या करना चाहता है। विक्रमादित्य पूछा, क्यों? कैसे? वेताल ने बताया, तुम मुझे उसके पास ले जाओगे तो वह तुमसे कहेगा कि होम की अग्नि के आगे सिर नवाओ और तभी वह तुम्हारा सिर काट देगा।
विक्रमादित्य पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? वेताल ने कहा, जब वह सिर नवाने को कहे। वेताल ने जो कहा था वही हुआ। तांत्रिक ने विक्रमादित्य से कहा, होम की अग्नि के आगे सिर नवाओ। विक्रमादित्य बोले, आप मुझे सिर नवाना बताएं। मैं राजा हूं, मैंने कभी सिर नहीं नवाया। तांत्रिक ने जैसे ही अपना सिर नवाकर बताया, विक्रमादित्य ने उसका सिर काट दिया। तांत्रिक के मरते ही वेताल का रूप बदल गया। वह ब्राह्मण हो गया और उसने विक्रमादित्य को तांत्रिक का शीश भेंट किया और कहा, तुमने 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। मैं तुम्हें क्या दूं? राजा का हृदय बड़ा विशाल था। वह तुरंत बोला, तांत्रिक को फिर से जीवित करो और वचन दो कि मुझे आवश्यकता होने पर तुम मेरे पास आओगे। वेताल ने कहा, तथास्तु। कुछ ही समय में विक्रमादित्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। प्रजा उसका मान करती थी और स्नेह भी। हमारे राजा जैसा महान कोई नहीं। हम बड़े भाग्यवान हैं। स्वर्ग में इंद्र को चिंता लगी थी। वह सोच रहे थे, विश्वामित्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहे हैं, जिससे तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। उसने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं रंभा और उर्वशी को बुलाकर कहा, तुम में से जो अधिक कुशल हो उसे विश्वामित्र के कुंज में जाकर उनकी तपस्या भंग करनी होगी। सफल होने पर भरपूर पुरस्कार मिलेगा। रंभा बोली, मैं नाचने में निपुण हूं, मैं जाऊंगी। इस पर उर्वशी ने कहा, मैंने अधिक शिक्षा पाई है, मुझे भेजो। इंद्र ने कहा, इसका निर्णय देवताओं से करवाएंगे। उनके सामने तुम अपनी कुशलता दिखाना। उन दोनों के नाच से देवता ऐसे प्रसन्न हुए कि कोई निर्णय न कर सके। तब नारद मुनि ने सुझाव दिया, पृथ्वी पर उज्जैनी नगरी में विक्रमादित्य राज करता है। वह बड़ा गुणवान है, वह निर्णय कर देगा। इंद्र ने अपने सारथी मातली को बुलाकर कहा, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के पास जाकर उन्हें हमारी ओर से आमंत्रण दो कि यहाँ नृत्य प्रतियोगिता के निर्णायक बने। विक्रमादित्य कलाओं का प्रेमी था। आमंत्रण स्वीकार करके वह मातली के साथ स्वर्ग आया। बड़ी तैयारी के साथ दोनों अप्सराओं ने अपनी कला दिखाई। नृत्य के बाद विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया, नृत्य में उर्वशी निरुसंदेह श्रेष्ठ है। इंद्र ने पूछा, उसके नृत्य को तुम श्रेष्ठ क्यों मानते हो? विक्रमादित्य ने कारण बताए तो इंद्र उसके ज्ञान से बहुत प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारा निर्णय बताता है कि तुम बड़े ज्ञानी और पारखी हो। और मन ही मन सोचने लगे, शिव के सिंहासन के योग्य कोई है तो यह। इंद्र विक्रमादित्य को अनेक उपहार और शिव का सिंहासन देकर बोले, यह सिंहासन भी तुम्हारे लिए है राजन, मुझे शिव जी ने दिया था। इंद्र से विदा लेकर विक्रमादित्य उज्जैनी लौट आया। शुभ दिन देखकर उसने सिंहासन की प्रतिष्ठा की और उस पर बैठा। जिस दिन से वह सिंहासन पर बैठा, उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ने लगी। वह पृथ्वी के सब राजाओं का राजा बना। दुष्टों का उसने नाश किया। उसके राज्य में कहीं गरीबी नहीं थी और काल तथा शोक का नाम भी किसी ने सुना नहीं था। उसकी छत्रछाया में विद्वानों और कलाकारों ने बहुत मान पाया। फिर अचानक उज्जैनी में नित्य अपशकुन होने लगे। विक्रमादित्य ने राजज्योतिषी को बुलाकर पूछा, इन अपशकुनों का क्या अर्थ है? राजज्योतिषी बोला, अर्थ बहुत अशुभ है, आपके जीवन पर बन आई है। तब अचानक विक्रमादित्य को अनेक वर्ष पहले की एक बात याद आई। उसने तपस्या से शिवजी को प्रसन्न किया था। शिवजी ने विक्रमादित्य से कहा, वर मांगो राजन। विक्रमादित्य बोला, मेरी मृत्यु 2.5 वर्ष की कन्या के पुत्र के हाथों ही हो। शिवजी ने कहा, तथास्तु। विक्रमादित्य ने यह बात ज्योतिषी को बताई। विक्रमादित्य बोले, मैंने समझा था कि मैं अमर हो गया क्योंकि 2.5 वर्ष की लड़की के पुत्र हो ही नहीं सकता। राजज्योतिषी बोला, विधि का विधान कोई नहीं जानता।
अपशकुन बताते हैं कि आपके शत्रु ने जन्म ले लिया। विक्रमादित्य ने तुरंत वेताल को बुलाकर सारी बात उसे बताई और कहा, सारी पृथ्वी पर घूमकर उस बालक को खोजो और मुझे सूचना दो। वेताल निकल पड़ा। घूमते घूमते वह प्रतिष्ठान में एक कुम्हार के द्वार पहुंचा। वेताल ने कुम्हार से पूछा, यह बालक कौन है? कुम्हार ने बताया, मेरा पुत्र शालिवाहन। वेताल बहुत ही चकित हुआ और विक्रमादित्य के पास लौटा। विक्रमादित्य ने वेताल को धन्यवाद दिया और तलवार लेकर प्रतिष्ठान को चला। कुम्हार के घर पहुंचते ही शालिवाहन पर तलवार से वार किया। शालिवाहन ने खेलने के डंडे से उसका सामना किया और तलवार दो टुकड़े हो गई। विक्रमादित्य घायल हो गया। आ विक्रमादित्य पीड़ा से कराहता हुआ सीधा उज्जैनी भागा। नागरिकों ने चकित होकर देखा, हमारे महाराज, इन्हें क्या हुआ? विक्रमादित्य बोले, राजप्रासाद, मुझे राजप्रासाद ले चलो। कुछ घंटों में विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद प्रजा ने फैसला किया, इस सिंहासन पर बैठने योग्य कोई राजा इस पृथ्वी पर नहीं है, अतः इसे किसी पवित्र खेत में गहरा गाड़ देना चाहिए। सिंहासन को जमीन में गाड़ दिया गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए। सिंहासन की बात किसी को याद नहीं रही, कथाखानियों में भी नहीं। राजधानी उज्जैनी से उठकर धारा चली गई। राजा भोज वहां राज करता था, जो बड़ा न्यायी और बुद्धिमान था और सब उससे स्नेह करते थे। धारा के पास ही किसी ब्राह्मण का खेत था। अपनी फसल देखकर वह सोचने लगा, मेरे नए खेत में बहुत उपज हुई है, इसे चिड़ियों से मैं स्वयं ही बचाऊंगा। इसके लिए वह कोई अच्छा स्थान खोज रहा था। उसने विचार किया, यह टीला बीचों बीच है, यहाँ से पूरे खेत की रखवाली हो सकती है, यहाँ मचान बना लूं। एक दिन राजा भोज शिकार करता हुआ उधर से निकला। ब्राह्मण के खेत को देखकर वह बोला, ये गन्ने बड़े मोटे और रसदार लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट होंगे। मचान पर ब्राह्मण ने उनकी बात सुनी। वह बोला, राजन, अपने सेवकों के साथ आ जाइए, जी भरकर रस चूसिए और प्यास बुझाइए। प्यासे सैनिकों को और क्या चाहिए था। तभी ब्राह्मण कौ को उड़ाने के लिए मचान से नीचे उतरा। उसने जैसे ही धरती पर पैर रखा वह बोल उठा, राजन, आपके रहते यह अन्याय। आप दीनों के रक्षक हैं, क्या आप निर्धन ब्राह्मण का खेत नष्ट कर देंगे? राजा और उसके सेवक इस पर दुविधा में पड़ गए और खेत से चल दिए। तब तक ब्राह्मण फिर मचान पर जा पहुंचा था और उसने उन्हें पुकारा, राजन, कहाँ जा रहे हैं? मेरा आमंत्रण क्यों ठुकरा दिया? लौट आओ। और राजा भोज को विचार आया कि मचान में अवश्य कोई विलक्षण बात है। ब्राह्मण मचान पर जाकर उदार हो जाता है, नीचे आकर नीचता दिखाने लगता है। मैं मचान पर चढ़कर देखूं। मचान पर चढ़ते ही राजा भोज सोचने लगा, अरे, बड़ी शुद्ध वायु है यहाँ। उदार और उच्च विचार मेरे अंतर में लहरा रहे हैं। इस समय किसी को मेरे प्राणों की भी आवश्यकता हो तो दे दूं। वह ब्राह्मण के पास आया और ब्राह्मण से कहा, मैं यह खेत लेना चाहता हूं, क्या मूल्य लोगे? ब्राह्मण बोला, जो आप उचित समझें। राजा भोज ने बहुत सा धन धान्य आदि दिया और ब्राह्मण प्रसन्न होकर चला गया। फिर राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस मचान के नीचे की धरती की खुदाई कराओ। टीला खोदा गया तो नीचे से सिंहासन निकला। सेवक सिंहासन को ले जाने को तैयार हुए, परंतु बहुत जोर लगाने पर भी सिंहासन सूत भर भी नहीं सरका। राजा भोज ने मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों ने कहा, यह सिंहासन दैवी होगा, इसे उठाने के लिए होम करना होगा। हवन आदि किया गया और फिर सिंहासन को लाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। राजा भोज ने धारा में विशाल कक्ष बनवाकर सिंहासन को उसमें प्रतिष्ठित करवाया।
फिर शुभ दिन देखकर राजा भोज उस पर बैठने को तैयार हुआ, पर एक वाणी ने रोका। ठहरो राजा, इस पर वही बैठ सकता है जो उतना ही उदार और गुणवान हो जितना इसका स्वामी था। राजा भोज ने कहा, सिंहासन पर बैठने के सब गुण मुझ में हैं। वाणी ने कहा, गुणी व्यक्ति अपने गुणों का बखान नहीं करता। तुम्हें बड़ा गर्व है, इसलिए तुम सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं। राजा भोज चकित हो गया और लज्जित होकर बोला, तुमने ठीक कहा। अपने गुणों का आप बखान करे, वह मूर्ख ही तो है। जिसका यह सिंहासन है उसकी महानता मुझे बताओ। वाणी ने कहा, यह सिंहासन विक्रमादित्य का है। उसकी प्रजा में किसी को आवश्यकता होती तो वह करोड़ मोहरे भी सहज दे देता। तुम उसकी बराबरी कर सको तो सिंहासन पर बैठो। राजा भोज ने मन में सोचा, नहीं कर सकता। इस तरह राजा भोज ने 32 बार सिंहासन पर बैठने की कोशिश की और हर बार एक मूर्ति ने राजा विक्रमादित्य की उदारता का उदाहरण देकर रोक दिया। उसने स्वीकार किया कि उसमें विक्रमादित्य जैसे गुण नहीं थे। 32वीं मूर्ति ने जैसे ही राजा विक्रमादित्य की महानता की बात पूरी की और राजा भोज ने शांति तथा नम्रता के साथ उनसे सुन लिया तो सभी अप्सराएं असली रूप में आ गईं और राजा भोज से बोली, चुप क्यों हो? तुम भी महान और उदार हो। तुम्हारे धीरज ने हमें शाप से मुक्त कर दिया। राजा भोज को बहुत ही अचंभा हुआ। राजा भोज ने पूछा, किस शाप से? कैसे मैंने तुम्हें मुक्त किया? अप्सरा बोली, राजा विक्रमादित्य के गुणों की हमारी कथाओं को धीरज के साथ सुनकर। उन्होंने पार्वती के शाप और उससे मुक्ति के उपाय की बात राजा भोज को सुनाई। फिर राजा भोज से बोली, हम तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर सकती हो तो बताओ। राजा भोज ने कहा, इच्छा है राजा विक्रमादित्य की ये कथाएं कभी विस्मृत न हो और जो इन्हें सुने वह अभय हो जाए। अप्सराएं बोली, तथास्तु। राजा भोज ने सिंहासन को सोने और 9 रत्नों से जड़े हुए मंदिर में प्रतिष्ठित किया और उस पर शिव तथा पार्वती की मूर्तियां रखकर मूर्तियों एवं सिंहासन की पूजा की। फिर सिंहासन पर बैठकर उसने जीवन भर बुद्धिमानी और कुशलता से राज किया।